आपको एक चीज बता दूं, याद रखें, कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर एक टेक्निक दी है सोसाइटी में चलने की, इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो। वो ये है कि हमेशा चीजों को लिख के रखो, जिन चीजों में आपको सेंसिटिव इशू हो, कबीरतन और सगीरतन, छोटी चीज हो या बड़ी हो, कुरान ने कहा है फक्तुबू, उसको लिखना है। गो के ये आयतें खास स्पेशली तिजारत के ट्रेड के हवाले से आई हैं, मगर अगर इनको जेनरिक लें तो ये बड़ी चीजों में मुसलमानों के या कम्युनिटीज के या सोसाइटी के मसलों को हल कर सकती हैं। तो कुरान ने कहा है उक्तुबू, लिखो, सगीरतन और कबीरा, छोटी हो या बड़ी। तो आपके पास अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल स्टैम्प्ड होने चाहिए, उससे आपको फायदा ही होगा, आप मजीद कॉन्फिडेंट होंगे, हिंदुओं से भी और मुसलमानों में भी। आप हिंदुओं में जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपनी रजामंदी से मुसलमान है, कोई आपको ऐसी की तैसी को छेड़ जाए। इसी तरीके से मुसलमानों में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर पूरे हैं, मैं कोई लाइलग नहीं हूं। इसका एक और फायदा आपको बताता हूं, कल को इंशाल्लाह अगर आप शादी भी करते हैं तो उन चीजों के अंदर भी आपको काफी ये चीज हेल्प कर देगी, ठीक है ना। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। जी, मतलब ये, मतलब जब डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा तो उसमें क्या, फिर ये जो मेरा सरनेम है, मेरा अहिरबार सरनेम है, अजय अहिरबार, तो मुझे नाम तो आपने कहा शिरकी नहीं है, वो शिरकी नाम नहीं है, लेकिन जो अहिरबार है ये सरनेम मतलब हटाना पड़ेगा कि यही रखना रख सकते हैं? अहिरबार किसका नाम है? नहीं, ये क्या बोलते हैं, लास्ट नेम जो होता है ना, अजय, मेरा पूरा नाम अजय अहिरबार है। फैमिली नेम है ना? जी 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 जी। हाँ, तो फैमिली नेम नहीं ना चेंज करते, फैमिली नेम रहने दे। फैमिली नेम तो हत्ता के शिर्क वो भी नहीं चेंज करते। हाँ, फैमिली नेम नहीं चेंज करना, चाहे वो शिर्क ही क्यों ना हो, क्योंकि ये याद रखें, इस्लाम, हाँ, इस्लाम में सिर्फ उस नेम को चेंज किया जाता है जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो, नंबर एक। नंबर दो, इस्लाम कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करता, नंबर एक, अपना हसब नसब तब्दील किया जाए, यानी जाति शाती, ठीक है। जी। जाति से मुराद क्या है? जाति से मुराद ये नहीं है कि आप वो ऊंची नीची ये वो चीजें, ऐसा नहीं। जी जी जात जी से जी। मुराद ये है आपका जो क्लैन है, आपका ट्राइब है, ये चेंज नहीं करना, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, आपके फादर का नाम आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपका फादर एक ही होगा, वो जन्मन होगा, उसी का नाम होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। हत्ता के कुरान में यहां तक कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के वालिद का नाम नहीं पता, उसके फादर का नाम ही ना लो, मगर झूठा नाम नहीं जोड़ना उसके साथ अपनी तरफ से, नाम चेंज करके। इतनी एहतियात, मतलब मैं, जी, मतलब अजय अहिरबार नाम ही ठीक है, मतलब, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, शिरक नहीं है अगर इसके अंदर तो ठीक है, कोई मसला नहीं। डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आपने इस्लाम कबूल किया, सिंपल, अजय अहिरबार, कोई मसला नहीं। मेजोरिटी ऑफ द सहाबा जो हैं उन्होंने अपने नाम चेंज नहीं किए। अब अबू हुरैरा जो हैं, अबू हुरैरा इनका नाम था अब्दुल शम्स, कम लोगों को पता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ओरिजिनल नाम था अब्दुल शम्स। जब अल्लाह के रसूल के पास इस्लाम कबूल किया और आपने नाम पूछा तो उनका नाम बताया गया अब्दुल शम्स, आपने कहा इसको चेंज कर दो। तो अब्दुल शम्स का मतलब है सूरज का बंदा, ठीक है, सूर्या का बंदा। अब चूंकि मुशरिकीन सूरज की, सूर्या नमस्कार किया करते थे, पूजा किया करते थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसका नाम चेंज करें, और अबू हुरैरा का नाम रखा गया अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु। कुनियत थी उनकी अबू हुरैरा, क्योंकि बिल्लियां पसंद थी। तो जो नाम शिरक वाले हों उनको चेंज करवाया गया, उसके अलावा नहीं किसी का भी चेंज करवाया, ठीक है। हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, किसी का भी चेंज नहीं करवाया। हजरत बिलाल हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन, चलो उनके नाम, जिनके तो नाम थे अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, ये दूसरे हैं, इन नहीं चेंज, अब्बास नहीं चेंज करवाया। जी जी, मैं ये पूछा था, जैसे कि मदरसे का क्या है, इस नाम चेंज करने से ये है कि जैसे कि अगर कभी मैं तो ज़्यादातर जो हिंदू इंडिया में रहता हूँ, तो आपको पता है हिंदू ज़्यादातर यहीं होते हैं। अब उनको अगर पता चल जाए कि भाई ये हिंदू से मुसलमान हुआ है, नाम से पता चल जाएगा, तो ये फिर अलग ही बिहेव कर देते हैं, तो फिर ऐसे में दिक्कत आने का वो रहती है कि नहीं, भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप नाम यही रखें। अच्छा, मैं तो यही करूंगा, हाँ, मेरी राय है, बाकी आप अपनी मर्जी करें और लोगों से पूछें, मेरी राय है, नाम आप यही रखें, अजय ही रखें। अच्छा, जी जी जी, धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और देखे आपके ना, तीनों मेरी जवाब बात से। सुने ना अजय भाई, जी जी देखे ना, जी जी, बोलिए। अब एक पार्क है, ठीक है जी, जी इतना बड़ा, जी उसके बाहर लिखा हुआ है टीपू सुल्तान, हाँ जी, जी हमें हमें जी याद तो आए ना, ठीक है। जी इसी जी तरीके से जब हम आपको देखें अजय कहकर, तो हमें याद तो आए ना कि अजय भाई कहां से आए हैं हमारे पास, आए हाय। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। इशारा जी मिलना चाहिए, उसकी वजह मैं आपको एक और बताता हूँ, याद रखें, अजय भाई जब आप ये नाम रखकर और इस्लाम के दाई बनकर इस्लाम की बात करेंगे, तो उससे हमें ये झलक मिलेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग
कॉन्फिडेंट हैं इस चीज के अंदर कि वो नाम रखकर भी इस्लाम की बात कर सकते हैं। तो नाम चेंज करवाना या अपनी छाप लगाना ये कोई जरूरी नहीं। आप हमारे अजय भाई रहेंगे, अजय देवगन, ठीक हो गया। जी जी जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। सलाम वालेकुम भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। ये हमारे न्यू मुस्लिम भाई थे, इसलिए इनको ज्यादा टाइम दिया, तो कोई भाई खफा ना हो। ये हमारे अजय भाई हैं, ठीक है जी, तो होना चाहिए। अल्लाह इनको जज़ाए खैर। देखिए ना, अब अजय नाम होगा अजय, आगे से आएगा अस्सलाम वालेकुम, मजा नहीं आएगा। छठो यार, फिर मुझे कहते हैं ए जनाब, ये जनाब काम खराब कर रहा है, हमारी जड़ें काट रहा है, हमें बहुत तंग करता है। आमिर, आमिर इसको यूपी में पकड़वाओ या तीसरी जंग लगवाओ, बस मुल्क के अंदर इसको बैन करवा दो। ये हमारी टांगे खींचता है बहुत, हमें वहां से चोट पहुंचाता है जहां हमारी मोरी पहले ही दुख रही होती है, वहां तीड़ घुसेड़ देता है। हाय हाय, रोंदे रहो जमन वाले ने तुहाडी ऐसी दी तैसी। कलयुग का असुर आ चुका है, तो मैं पहले बोला था, इधर टाएं टाएं करोगे तो फिश हो जाएगी। रोंदे रहो बह के जमन वाले तो मैं गंडेरियां चुपवाना वा। अच्छा यार, ये नए भाई को आए हैं, इनको ले लेते हैं। सार्केस्टिक मुस्लिम, लो जी, सार्केस्टिक मुस्लिम साहब आ गए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, पहली दफा बात हो रही है? जी, पहली दफा बात हो रही है। इससे पहले मैंने बस एक ही स्ट्रीम और ज्वाइन की है, जो अभी हाल फिलहाल क्रिश्चियनिटी के ऊपर सैम स्टालन भाई ने रखा था, उसमें मैं गया था, उसमें ज्वाइन हुई थी और सैम भाई से बात हुई थी मेरी। तो वो फर्स्ट बात थी, उसमें मैंने आपको बहुत मिस किया, काश आप भी वहाँ मौजूद होते तो आपसे भी बात होती। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी। जबरदस्त हो गया। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये नीचे भाई कह रहे हैं कि मैं, ये टीटो पार्टी क्या है? टीटो पार्टी चिल्लर पार्टी का वो बैंड होता है कि खाली पांडे खड़का कर मोहल्ले में शोर डालना कि हमारे घर पार्टी है। हिंदुओं की टीटो पार्टी को मैं टीटो पार्टी कहता हूँ, समझ गया? खाली पांडे तो शोर ज्यादा। ठीक है साहिल भाई जी, मुस्लिम भाई। हाँ, आप आए नहीं थे उस वाले स्ट्रीम में भाई, मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। मैं सोचा कि काश आप आते हैं, हाँ, अपन लोग यसु की कुत्ती कर लेते मिलके। जी जी, क्या करें भाई, उसको उसकी आत्मा तो रुल गई है, उसने कौन सा हमसे भाग गया, वो इधर मैदान में, उसने कहाँ भागना है। हाँ। जी जी। सवाल मैं है बात कर हाँ हाँ, मैं बात करने आया था। वो अभी मैंने स्ट्रीम में स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से वेट कर रहा था मैं, और पूरी देखी मैंने। तो स्टार्टिंग में एतिहाद रिस्पॉन्स भाई ने केरला मूवी के ऊपर बात की थी, द केरला स्टोरी की मूवी के ऊपर। तो उसी मूवी के बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? यार वो तो बात बहुत आगे जा चुकी है, तो अब उस चैप्टर को तो हम क्लोज कर चुके हुए हैं। आप अपना कुछ सवाल रख लें, क्योंकि ये ऐसे होगा कि मीठा जो होता है ना, वो खाने के एंड पे एक बार उसके बाद फिर दोबारा सालन नहीं चलता। तो हाँ। आप आए हैं मीठे के टाइम पर, अब मीठा चलेगा ना जी। तो अब सालन तो हमने, बिरयानी तो हमने खा ली, बीफ बिरयानी हमने दबा के खाई स्टार्ट में, अब तो मीठे का टाइम है। जी जी जी, सवाल तो मेरा कुछ नहीं है माशाल्लाह। इस्लाम से रिलेटेड तो मेरा कोई सवाल नहीं है। आपके वीडियोस देखता हूँ, आपके स्ट्रीम्स ज्वाइन करता हूँ हमेशा, और कोशिश करता हूँ शेयर भी करने की, ताकि और लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके आपका। यही है। और बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो इस्लाम के दुश्मन है ना, ये जितनी कोशिश करते हैं ना इस्लाम को नीचे दिखाने की, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की, ये इस्लाम की खूबसूरती यही है कि ये उतना ही और फैलता है, उतना ही और बढ़ता है। जितना इसको नीचे दबाओगे उतना ही। तो एक ही सजेशन है ये जो इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, कि छोड़ दो मुसलमानों को, शांति से रहने दो, यही तुम्हारे लिए भी भलाई होगा। ये जिन चीजों में इस्लाम पर एतराज उठाते हैं, मजे की बात बताऊं, इस्लाम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने नए जलवे के साथ नमूदार होता है। आय हाय, इसे कहते हैं ना, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल काफिरून। अल्लाह वो जात है जिसने दीन हक को भेजा, आगे लियुज़हिरा, ये इल्लत है भेजने की। हाँ, ये ऐसे ही है कि जब आप कोई काम करते हैं उसके पीछे अपनी इल्लत देते हैं, ये आपने क्यों किया। अल्लाह कहते हैं कि इस दीन हक को भेजा लियुज़हिरहू, ताकि ये गालिब आ जाए। से मुराद क्या है कि दीन इस्लाम मगलूब होने के लिए आया ही नहीं। अल इस्लाम यालू वला युअला अलैहि। अब होता क्या है, बाद जगह पर मुसलमान को दबाते हैं, मुसलमानों की आवाजों को रोकते हैं, ट्विटर अकाउंट बंद कर लिए, यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, फेसबुक को ड्रॉप कर दिया, इंस्टाग्राम पे पाबंदी लगा दी,
मस्जिदों से रोक दिया, बल्ले 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 इस्लाम को ओ फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मूर्ति पूजक की अकल इतनी है, ये जिस तरीके से अपनी मूर्ति को गटर के अंदर बहाकर समझते हैं कि इसका स्नान हो गया, ये इसी तरीके से समझते हैं दीन इस्लाम को भी अपने धर्मों पर कर। ओ लोग पट्टो, तुम्हें पता क्या है दीन इस्लाम क्या है और तुम्हारा ड्रामा क्या है? धर्मा जिसको धर्मा है, ड्रामा है, ड्रामा, टीटो ड्रामा। अब मकसद ये कहने का है, इनको फर्क नहीं पता। इस्लाम की खबर होती और इस्लाम की रूह को सिर्फ छुआ होता तो इनको करंट लग जाता 440 वाट का। इनको पता चलता कि हमारे बड़े बड़ी बड़ी टपोसियां मारकर चले गए, उनके पल्ले कुछ ना रहा तो हम 30 मार हम क्या कर लेंगे। तत्यारत परतात लिथी थी, तरियात परतात लपेट कर सारे के सारे समूलास सनातनी आर्य समाज के पिछवाड़ों में घुसेड़ चुके हैं। अब नजर नहीं आता मार्केट में कोई, किधर गए? आर्य समाजी हैं हम पुराणिक हिंदू का बदला थोड़ी ऐसी तैसी बदला लेंगे। आंदा जादा खे नहीं, हम किसी से कम नहीं, उलूदे पट्ठे ना होते। मेरे को गला सुननगे सार्कास्टिक भाई, आप भी मुझे छेड़ देते हैं, मैं इनकी तंबी उतार लेता हूँ। हाँ जी जी भाई। और ऐसे ऐसे ये लोग अगर बदनाम भी करना है भाई तो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आओ ना। मूवी के अंदर भी ऐसे इतने वीक पॉइंट्स को उठाया गया है जिसको एक 10 साल का मुसलमान बच्चा रिफ्यूट करके चला जाएगा। स्टोरी वाला टॉपिक रहने दें, वो नया छिड़ जाएगा। आपकी बात आ गई, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपसे होगी, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज मेरा प्यारा भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सार्कास्टिक मुस्लिम हमारे साथ पहली दफा थे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इनकी मोहब्बत ये सुनते हैं, नए लोगों से बात होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर बात नहीं हो पाती, नए दोस्तों से स्ट्रीम गुजर जाती है, मौका नहीं मिलता। तो अच्छा है नए लोग आए, उनसे बात होती है, जरा सीखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। वो किधर गए? या मैं लिंक पब्लिक करता हूं, वो सनातनी किधर गए हैं जो फकर फुकर की बात करते थे? अच्छा, कॉपी कैट्स, और मेरे सुनने में आया है कॉपी कैट्स भी आजकल मार्केट में आई हैं, यानी अपना कुछ नहीं, तौहीद भी हमसे ली, जईफ जईफ पुराना से जईफ जईफ करने वाला रट्टा भी हमसे लिया, नासिख और मंसूख भी हमसे सीखा, अस्मा और रिजाल भी हमसे लिया, हाफिज बना वेदों के हाफिज, उल्लू के पठो, संस्कृत आंधी कोई नहीं छनकना मेरा रोंदे मार्केट च टपोसियां मारते ने। हमारा गीता का हाफिज निकल आया, हमारा वेदों का ज्ञानी निकल आया। किधर से निकल आया? सलों वाले बढ़ावे। ये वो चोर हैं कि जिनका जनाब, ये वो चोर हैं, आपने देखा पुरानी फिल्मों के अंदर ना, वो पब्लिक बूथ फोन होता था, उसके अंदर ना सिक्के के अंदर सुराख करके उसने धागे से बांधा होता था। ये वो खोटे सिक्के हैं, एक ही सिक्के से पूरी दुनिया में एक एक घंटे की कॉलें मारने वाले जो है ना चिंदी चोर, ये वो चिंदी चोर है, ठीक है? एक ही सिक्के से, वो एक सिक्का क्या है? तकिया, झूठ। अब उसी सिक्के से बार बार ये टपोसियां मारने के लिए आ जाते हैं। पुराना जईफ, स्मृति विशुद्ध जईफ, फलाना जईफ, कहां से उसूल लिया है? जईफ। यानी ऐसे नाहंजार हुए हैं कि वो इस्तिलाह भी बोलनी नहीं आती, जईफ। यकीन करो मेरा कई दफा दिल करता है कोई टुन्नी आके इस तरह की टपोसियां मारता है ना, चाहे वो आर्या समाजी भी हो, जब वो कह रहा होता है जईफ जईफ, मेरा दिल करता है काश कोई टेक्निक हो, इसका कैमरा ओपन करके इसका मैं थोबड़ा देखूं जिस वक्त ये तकिया का, इनका थोबड़ा कैसा लगता होगा। मैं इमेजिन करता हूं ये टपोसियां मारते हुए। वैसे कहेंगे हमने तुन के रख दिया, हमने पुन के रख दिया, हमने तन के रख दिया, हमने ये कर दिया, इतिहास बदल कर रख दिया। क्या किया? 0/0। कुछ भी नहीं किया। आओ नीचे एक भाई लिखे ना तजाद, बहुत ज्यादा जरूरी तजाद, लूके पट्टे, आंदा जांदा खे नहीं। इनकी हिंदी सिर्फ गानों के अंदर अच्छी होती है। हाँ मैंने सुना गानों में वो भी कोई लिख के देता होगा, यकीन बताऊं, रोमन के अंदर इनको लिख के देते हैं तो उनको समझ आती है, वरना ये कयामत तक इनकी हिंदी भी ठीक नहीं होनी थी। ये आके मुसलमानों से पंगे लेते हैं, पट्टे ना होते। किधर हैं वो? मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं, किधर गए हैं? नस भज गए ने, वड़ गए ने जिथों निकले सन। हाँ जी, रोंदे समाज नु, काम के ना काम के ना समाज के, दुश्मन अनाज के। एन अस आर हमारे साथ जी भाई। हेलो अमीर भाई। हेलो भाई, कैसे हो?
यूट्यूब बंद कर दो मेरा भाई को, एक मिनट, यूट्यूब या कोई और लिंक आपने ओपन किया उसको जरा बंद कर दे मेरा प्यारा भाई, उसके बाद आ जाए ताकि आपसे बात हो सके। जी भाई अब हेलो कैसे हो? हेलो आप कैसे हो? इको हो रही है भाई, एनएसआर भाई एक बार ज्वाइन कर ले, इको हो रही है। इब्राहिम खान, मुझे लगता है इससे पहले बात हुई है इब्राहिम खान भाई से। जी जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आपसे पहले बात हुई है? वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, ठीक है, आप यूट्यूब पे चले जाएं प्यारे भाई, ठीक है मेरा प्यारा भाई, लिंक आउट हो आप गया ऐसे था करें यूट्यूब आमिर पे भाई, चले जाएं हेल्प कीजिए। और स्टेज जरा छोड़ दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, स्टेज छोड़ दीजिएगा मेरा प्यारा भाई। ये है डॉक्टर सोहेल खान। डॉक्टर सोहेल खान माइक अनम्यूट कीजिएगा प्यारे भाई, पहले बात हुई हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। आमिर भाई आप कुछ आवाज के लिए कुछ लेते क्या? माशाल्लाह जब से सुन रहा हूँ मैं। आवाज के लिए क्या? आपकी आवाज के लिए कुछ खाते पीते है क्या? इतना बोलते रहते, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, माशाल्लाह जबरदस्त। जी जी, मैं जी बीफ खाता हूँ और गौ माता जी का दूध पीता हूँ। ये जरा म्यूट करिएगा, आपका शोर आ रहा है, मैं माइक म्यूट करूंगा। बीफ जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिलखुसूस स्टेक। स्टेक मैं बहुत खाता हूं क्योंकि जब माता जी को ग्रिल के ऊपर मैं पलसेटे खाता, कोयले के ऊपर ऐसे तड़पता हुआ देखता हूं, आग में जलता हुआ, यानी माता जी, गौ माता जी की चिता जब ग्रिल के ऊपर जल रही होती है, ओए होए होए, मुझे को ठंड पड़ती। वहां माता जी को आग लग रही होती है, मेरे सीने पर बर्फ गिर रही होती है, और मैं फिर छुरी कांटे के साथ छोटे छोटे ऐसे पीस करके वो जब खाता हूँ। आजकल तो हमारे यहाँ पिज्जा है, वो उसको बीफ कबाब के साथ जो है ना, वो उसको उसमें फिलिंग करते हैं। ये पिज्जा होता है ना, पिज्जे का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर, उस बॉर्डर के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, चीज फिल करवाना है आपने, चिकन फिल करवाना है, या आपने कबाब, बीफ कबाब फिल करवाना है। तो मैं उसको बीफ कबाब फिल करवाता हूँ, और मैं पिज्जा चिकन वाला साइड पे करते तो वो जो रोल, वो जो बीफ कबाब है ना, ओए होए होए, उसके ऊपर चीज उसने मायोनीज ऐसे वो जबरदस्त डाली होती है। जब मैं उसका बाइट लेता हूं, ऐसे मैं बीफ को ऐसे दबाता हूं तो मुझे अंदर से आवाज आती है, और मेरे दिमाग में एकदम टुनी की शक्ल आती है जो रो रहा है मेरी, ऐसे रोता हुआ, यकीन करें मुझे फील होता है। तो उससे जो ठंड मुझे पड़ती है उसका आप अंदाजा, आप चले मैं अंदाजा करवा देता हूं। आप ऐसे समझें कि जुलाई की तपती गर्मी हो, जुलाई की तपती, और आपके सामने बर्फ का कारखाना हो। बर्फ का कारखाना होता है ना, बर्फ फैक्ट्री जहां बर्फ बनती है, उसके पीछे उन्होंने छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बनाया होता है, उसमें बर्फ डाली होती है, उसका पानी जो होता है यख ठंडा होता है, यख ठंडा। तो आप ये समझें कि जैसे जुलाई की तपती गर्मी हो और मैंने शिव जी की तरह बिल्कुल अवतार लिया हो, यानी अलफ, और उस ठंडे यख तालाब के अंदर जुलाई की गर्मी में मैं जंप मारूं, जो ठंड उस वक्त मेरी बॉडी को पड़ेगी ना जी, वो मुझे ठंड पड़ती है जब मैं बीफ खाता हूं। तो मेरे स्टैमिने का और मेरी गुफ्तगू का सर यही राज है जनाब। डॉक्टर भाई माइक करने बाद जी बहुत ही जबरदस्त। और आपने इधर मोड़ के लेके गया, मेरे को यकीन नहीं था कि उस तरफ लेके चले जाएंगे आप। और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि अगर ये चख लेना सिर्फ, जी हमारे सनाती भाई छोड़ेंगे नहीं। और मेरे को तजुर्बा भी है कई लोगों का, बोल जी के मतलब बता के, ब्राह्मण है लेकिन फिर भी चख लिए तो बस वही ला के लो, ऐसा है मामला। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इनको क्या पता बीफ क्या है, उसका मजा क्या है। ठीक है, इन्होंने कभी ना, कभी इन्होंने नली निहारी खाई। एक मिनट म्यूट मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि शोर आता है थोड़ा सा, मैं म्यूट का मादर चाहता हूं। इन्होंने कभी बीफ नली निहारी खाई हो? उस बीफ जो उसका घुटना होता है गौ माता का, उसमें से जो मिख निकलती है, ओए होए होए, घुटना ऐसे तोड़ो, तोड़ने के बाद उसको नली निहारी के अंदर अच्छे से पका के, जब जो चिप चिप हो जाता है, पाए भी उसे पाए स्टाइल में बना, निहारी स्टाइल, उस नली निहारी के अंदर जब गौ माता जी के घुटने के अंदर से वो मिख निकलती है ना व्हाइट कलर की, ऐसे मैं उसको ऐसे ठोकता हूँ, ऐसे ऐसे माता जी के घुटने को ऐसे मैं अपने हाथों पे ठोकता हूँ। नली निहारी की प्लेट के अंदर जब वो मिख गिरती है, साथ मैंने रखा होता है रोगनी नान, रोगनी नान का मैं लुकमा ऐसे तोड़ता हूँ, ओए होए होए, और जब उस माता जी के घुटने से निकली हुई मिख के ऊपर रोगनी नान का लुकमा बनाकर ऐसे घुमाकर, चटनी मैंने पुदीने की बनाई होती है,
वो जब मुंह के अंदर लुकमा डालकर जब पुदीना, ओए हो ना पूछो। स्ट्रीम बंद करो जी, मैं रोटी खाने जा रहा हूँ। जरा बीफ बनाना जी, गर्म करना जरा बीफ जी। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। दूसरा, एक मर्तबा मैं आपको मैसेजेस में पूछ रहा था, आमिर भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं? मतलब इस बात के अंदाजे के लिए इंसान को जानना जरूरी है कि वो आदमी कह क्या रहा है। तो ये आ जाते हैं, पूछते हैं कुरान में ये क्या है, कुरान में वो क्या है। अरे तुम्हारे को अकल नहीं है कुरान समझने की, अच्छा है कुरान समझने के लिए। जी, बस इनको चीजें थी, और बहुत सारी चीजें ध्यान में रहती है, लेकिन वो फिर अब स्ट्रीम में रह रहे के भूल गया मैं। मैं मादरत चाहता हूँ, लिख लिया करें, कोई बात नहीं। आपको पता है स्ट्रीम फिर लंबी हो जाती है, गपशप निकलती है, तो अब आपके साथ भी गपशप बड़ी मजे की हो गई, बल्कि खटी मीठी गपशप हो गई। ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, इसके बाद शायद मेरे को ज्वाइन करने मिले ना मिले। बहुत बहुत काम अच्छा हो रहा है। और एक चीज है कि आजकल हमारे जो उलमा इकराम है वो अभी भी ये कंफ्यूजन में है कि भाई ये मोबाइल जायज है नाजायज है, वीडियो है, ये है वो है, उसमें रहने दें, तो भी थोड़ी रहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, देखें जी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना है जी। तो ये तो रहेगा, ये तो तब भी रहा है, अब भी रहेगा, आगे भी रहेगा। यही वो टाइम होता है जिस वक्त मुसलमानों को फैसला करना है कि अब उन्होंने बहसियत उम्मत क्या करना है। उलमा को अल्लाह ताला, जो मौलवी, तो मैं उलमा में और मौलवी में फर्क करता हूँ। उलमा जो हैं वो अपने महाज पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती असर वाजदी साहब जैसे उलमा हमारे पास मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज जैसे हमारे पास मौजूद हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब जैसे हमारे पास उलमा मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हैं जिनके सर्कल में मैं हूँ। ऑब्वियसली और भी कई उलमा हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये तीन ही है पूरी दुनिया में, और भी कई उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमा अपनी जगह पर मौजूद हैं। याद रखें, हक पर कायम रहने वाले उलमा हमेशा मौजूद रहेंगे, आपको उनका फर्क पता चल जाएगा। याद रखें, एक मोमिन की शान ये होती है कि वो आपको अप टू डेट दिखाई देता है, आप उसमें फर्क और हिकमत देखते हैं मोमिन की। उलमा के अंदर हिकमत होती है। एक बड़ी जबरदस्त किताब है, गो के लाख इख्तलाफ सही, किसी शख्सियत से, मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के, अर रिसाला उनका एक पब्लिकेशन छपता था, उनकी किताब है उलमा और दौरे जदीद। छोटा रिसाला है, गालबन शायद 35-40 सफ़ों का होगा, उलमा और दौरे जदीद। वो जरूर पढ़ना चाहिए, खासतौर पे हमारे उलमा को फर्क पता चलेगा हम किस जगह पर खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। याद रखें, उलमा भी चूंकि इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो भी इन्हीं आइडियोलॉजी से अफेक्ट होते हैं। उसमें माशा अल्लाह, अल्लाह ने खास बसीरत कुछ उलमा को दी है कि जो वक्त से पहले भाग जाते हैं। उनमें से मैं एक आलम दीन का नाम अगर बिला खौफ तरदीद और बिला मुबालगा ले सकता हूं, वो मुफ्ती यासर नदीम अल वाजदी हाफिज़हुल्लाह ताला है, कि जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की और एक मोमिन की फरासत से और हिकमत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी एक आपके सामने मिसाल है। तो ये याद रखें, ये छांटी बड़ी जरूरी होती है। जज़ाकल्लाह जी। और एक बात मैं ये कह रहा था कि हमको गम, मतलब जुल्म जो हो रहा है तो उसका तो गम है हमको, मुसलमानों पर या जिस पर भी। लेकिन सबसे ज्यादा गम हमें इस बात का है कि इस दुनिया से बगैर ईमान के लोग जा रहे हैं। बस ये लास्ट बात रहेगी मेरी, उसके बाद जो आप मुनासिब समझें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज आ गई, थोड़ी बबली आवाज है तो वो मुझे नहीं, डिस्टॉर्टेड है, ठीक हो गया डॉक्टर भाई। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, कोई बात नहीं जी। हमारे आवाम जो हैं वो उलमा से गिला शिकवा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर कभी भी बदगुमान, एक आम मुसलमान से बदगुमान नहीं होना, एहतियात जरूरी है। उलमा अपनी जगह पर है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हाँ, बहरहाल उलमा को भी हमने मिलके ही एक्टिव करना है, उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनको लेके आना है इस मैदान के अंदर उलमा का। मैंने काफ़ी अर्सा पहले जिक्र भी किया था कि मेरा इरादा है कि मैं मुफ्ती साहब के साथ इस चीज़ पर डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह, कि चूँकि और मुफ्ती साहब ही वो कर पाएंगे, जारी बात है, बहसियत एक प्रॉपर आलिम के, स्कॉलर के, वही ये चीज़ कर पाएंगे। तो उन्हीं का ये खासा है कि गैदर किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव या इनएक्टिव कमेंट्स के अंदर भी, जहां उलमा हैं जो मदरसा से फारिग तहसील हैं, उनके साथ एक स्ट्रीम की जाए खास, और उसमें राब्ता करने के अलावा हम जैसे लाइव अभी लिंक दे दें, जैसे अभी
तो कह दे कि सिर्फ उलामा आए, जैसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ नए लोग आए। तो ऐसे एक स्ट्रीम रखी जाए कि उसमें मदरसा से जो फारिग तहसील उलामा हैं, जो फिरका वारियत से बालातर होकर उम्मत मुस्लिमा के दिफा में, इस्लाम के दिफा में और इत्तेहाद में काम करना चाहते हैं, कता नजर इससे उनका ताल्लुक इंडिया से हो या पाकिस्तान या दुनिया के किसी हिस्से से हो, उर्दू और हिंदी बोलना चाहते हो, इन उलमा को इकट्ठा किया जाए और उनको एक्टिव किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर। और पहले तो तारुफ हो जाए और उसके बाद बैकएंड के ऊपर मीटिंग रखी जाए उन उलमा के साथ। ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह, देखें मैं आपको एक चीज आसानी से समझाता हूं। मेरे जैसा एक अनाड़ी बंदा जिसको अरबी की आइन भी नहीं आती, अगर वो इनकी बैंड बजा सकता है, अगर उलामा हकीकी मानों के अंदर अपनी अहमियत समझ जाएं और मैदान में उतरें, इनको तो जगह नहीं मिलनी, क्योंकि ये गिज्जे हैं 5000 के टीवी के मौलाना के। हाँ, इनको लगता है कि शायद इनके गली मोहल्ले का जो मस्जिद का जो इमाम है, जो नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया है, ये उसको मुफ्ती बनाते हैं। इनको पता ही नहीं है आलमे दीन होता क्या है, उलामा कौन है, उलामा इनको पता ही नहीं। तो अगर उलामा मैदान में आएंगे, वो इस वैक्यूम को पूरा करेंगे। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूलुल्लाह रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनके जाने के बाद उम्मत की बागडोर जिन लोगों ने संभाली है वो उलमा ही थे, जनवन उलमा। वो इमाम अबू हनीफा की सूरत में हो, इमाम अहमद इब्न हंबल की सूरत में हो, इमाम शाफई की सूरत में हो, इमाम मालिक की सूरत में हो, इमाम जाफर सादिक की सूरत में हो, या इमाम गजाली की सूरत में हो, इब्न हजम की सूरत में हो, इब्न तैमिया की सूरत में हो, सुयूती की, इब्न हजर की सूरत में हो, ठीक है। या फिर उस तरफ चले जाएं तो बड़े बड़े उलमा आपको मिल जाएंगे जो इस हवाले से काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी को शौक है, अबुल हसन नदवी साहब जो नदवा के आलम दीन थे, बहुत बड़ा नाम है अबुल हसन नदवी साहब, उनकी किताब है तारीख दावत व अजीमत, 6 या 7 जिल्दों के अंदर PDF उर्दू में, तारीख दावत व अजीमत। वो उलमा की उस स्ट्रगल का नाम है कि किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलमाए इस्लाम ने, उलमाए उम्मत ने किस तरीके से मुसलमानों की जो है ना वो सरपरस्ती की, और किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को बिदआत से, खुराफात से, कुफरियात से, शिरकियात से, मुगल्लजात से, इख्तराआत से, फसादात से, इफ्तराकात से और तनाज़ात से, तजादात से और इस तरीके के जो जितने मुजर्रात हैं उनसे बचाकर उम्मत मुसलमा को सही माने के अंदर मनहज इस्लाम दिया। वो आपको पता चल जाएगा उसमें। तो ये बात जरूरी है कि जब उलमा का मामला आए तो इसको आपने इस तरीके से लेना है, पॉजिटिव। एक चीज आपको बता, याद रखें, एक समझदार इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का काम करता है। मेरा पॉइंट समझिएगा, एक अक्लमंद इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में तब्दील करता है। अगर हमें लगेगा कि उम्मत मुसलमा में कुछ हिस्सा कमजोर पड़ रहा है, हम उसका ख्याल रखकर उसको तवाना करेंगे। इसकी मिसाल जिस्म की तरह समझें। मिसाल के तौर पर आपकी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या आप आंखें निकाल देते हो या दवाई लेते हो, ऐनक लगाते हो, आंखों को रेस्ट देते हो, डाइट ऐसी करते हो जिससे आईसाइट सेट हो सके? अगर आपके डेफिशिएंसी हो जाए आपकी डाइट सिस्टम के अंदर, आप अपनी डाइट सिस्टम को बेहतर करते हो ना उस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। यही तरीकाकार एक मोमिन उम्मत मुसलमा के अंदर पैदा करता है। हमेशा पॉजिटिव चीजों को उजागर करता है, हमेशा चीजों को तवाना करता है, रिफ्रेश करता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको समझना चाहिए। ना उम्मीदी तो वैसे ही हराम है, तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहकर हमें उम्मत मुसलमा के इन्हीं फर्दों को, यही चिराग जलेंगे तो वो क्या कहते थे हमारे बड़े प्यारे थे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। चिराग जलता है, उसके करीब तपिश होती है, हाथ नहीं लगता, मगर वो रोशन करता है। इसी तरीके से समझें कि कुछ चीजों को जलने, वो क्या कहते हैं, बड़े सितारे, वो क्या शेर था, बड़े सितारे गर्क होते हैं तभी जाकर सुबह होती है। तो कई सितारे जो हैं वो अंधेरे में डूब जाते हैं, तब जाकर आफताब
जो फलक के पर्दे पर तुलू होता है और रोशनी पैदा करता है। हाँ, इस हकीकत को भी याद रखें। जिनसे पहले बात हो चुकी है जी, उनके साथ बात